सुबह सुबह की चाय इन खूबसूरत नज़ारों के साथ लगने के बाद भी यहाँ छत पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहीं घर के पीछे देखिए भाई, खूब सारा पाला पड़ा हुआ है। इसी से आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है भाई। यहाँ पे पूरी जगह स्नोफॉल हो जाती है ना, तो उसके बाद ये सूखी घास काम में आती है। तो भाई फिर से ट्रीटमेंट शुरू होने लगा है। अब ज़्यादातर जो ये काम है, इस काम को अपने देख रेख में पूरा करना है मुझे। अब ये जो तीसरा कमरा है, इसका फ्रेम वगैरह तैयार हो जाएगा। इस वाले रूट से भी ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं भाई। चोपता पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो बीरी से हो गया, दूसरा ओकी मठ से हो गया। सुबह के 8 बजे जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो मौसी औरों के घर पे भी धूप लग चुकी है। और यहीं से देखिए भाई, ठीक सामने चौखंबा पीक बड़ी खूबसूरत सी चमक रही है भाई। धीरे धीरे बर्फीली चोटियों पे भी ना बर्फ़ बहुत कम देखने को मिल रही है। बस 2-4 दिन अगर मौसम ख़राब रहेगा ना, तो बर्फ़ ना ये सामने वाले पहाड़ों पे भी पहुंच जाती है। स्कूल लगने का टाइम हो चुका है और जगपुड़ा के बच्चे भी ना यहाँ से सीधे मक्कू मठ जाते हैं, जहाँ पे बाबा तुंगनाथ की डोली 6 महीने के लिए विराजमान रहती है। सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है और चाय भी देखो मौसी ने भर भर के दे रखी है भाई। सुबह सुबह की चाय इन खूबसूरत नज़ारों के साथ धूप लगने के बाद भी यहाँ छत पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। कान एकदम से सुन्न हो जा रहे हैं भाई। ठीक यहीं घर के पीछे देखिए भाई, खूब सारा पाला पड़ा हुआ है। इसी से आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है भाई। विंटर टाइम के लिए ये देखो भाई, इस जगह पे सूखी घास कितनी ज़्यादा इकट्ठा करके रखी हुई है। और ये सूखी घास आती है सामने इन पहाड़ों से। उसके बाद इस घास को घर पे ले आते हैं। उसके बाद सुखाने के बाद ये घास विंटर के लिए यूज़ में आती है। जब यहाँ पे पूरी जगह स्नोफॉल हो जाती है ना, तो उसके बाद ये सूखी घास काम में आती है। कुछ इसी टाइप से जैसे अभी दे रखी है भाई। ठीक यहीं से सामने अपना घर और सारी विलेज दिखाई दे रहा है भाई। इस वाली जगह पे यहाँ पे अपना घर है। ये देखो भाई, ये है अपना घर और ऊपर है सारी विलेज। अब तैयारी होगी है ब्रेकफास्ट करने की, फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में मौसी ने बनाया है हलवा भाई, जो कि सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं भाई अपने घर पे। ये दूध और पानी का भी बनता है, दोनों चीज़ों का बन जाता है। हलवा सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है और सबसे ज़्यादा हैवी खाना होता है। हलवा हो गया, मंडवा, ये सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं। यानी कि इतना भी खाओ ना तो पूरा दिन इसमें चल सकता है। कल रात के टाइम पे मौसी ने कुछ घरेलू उपचार किया था पाँव के लिए भाई। अब इसको भी निकाल देते हैं। एनसी भी स्कूल के लिए तैयार हो गई है और साथ में नाश्ता किया और बिस्किट भी खा रही है। क्लियर रोटी नहीं खाए तुम? हाँ किधर? तो भाई फिर से ट्रीटमेंट शुरू होने लगा है, वही दवाई वगैरह, क्योंकि हल्का दर्द कम तो हो रहा है। चलो तैयारी होगी है अपनी, जहाँ पे कॉटेज बन रहे हैं उस जगह पे जाने की। और जो मिस्त्री वगैरह हैं वो भी पहुँच चुके हैं। थोड़ा बहुत काम भी देख लेंगे किस टाइप से काम हो रहा है। कॉटेज ना ठीक इस वाली जगह पे बन रहे हैं, बिल्कुल रोड साइड पे हैं।
ज़्यादातर जो ये काम है इस काम को अपने देख रेख में पूरा करना है मुझे, पर थोड़ा वेडिंग का सीज़न हो गया है। कल भी मुझे फिर घर जाना है, परसों जाना है मुझे त्रिवेणी नारायण मंदिर में शादी है। दिल्ली से हैं कुछ क्लाइंट, तो उनकी वेडिंग शूट करनी है, तो 2-3 दिन मेरे वहाँ पे लग जाएंगे। अब कल का काम कुछ इतना हो रखा है और आज का काम, अब ये जो तीसरा कमरा है इसका फ्रेम वगैरह तैयार हो जाएगा। फिर बचे 2 कमरे और यहाँ नीचे डाइनिंग एरिया, ये भी तैयार हो जाएगा। अब ये सुबह से मेरी दूसरी चाय है। मौसी भी अभी चाय लेके आ चुकी है। और इस वाले रूट से भी ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं भाई, क्योंकि भीरी से ये वाला रूट भी काफ़ी अच्छा है मकू बैंड तक। चोपता पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक तो भीरी से हो गया, दूसरा उकी मठ से हो गया चोपता तक। देखो भाई, टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ कर रहे हैं सभी लोग कि अब जो लेबल है वो फ़ोन ही से हो रहा है। क्यों मिस्त्री जी? हाँ जी। और वैसे होना भी चाहिए भाई, सारी चीज़ें सारी व्यवस्थाएं जब मिल रही हैं फ़ोन पे तो उसका यूज़ भी करना चाहिए। तो मैं अब जरा वेल्डिंग कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ, करा नहीं है कभी। सुजान भाई ट्राई कर रहे हैं भाई वेल्डिंग का। ये दबाना पड़ता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं दबाना आपको। इधर देखो सुजान भाई, इधर भी देखते रहो आप। अब ये सारे काम ना वैसे बड़े ख़तरनाक तो है भाई, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साइड के जो नए रूम बनाए हैं इनकी हाइट थोड़ा ज़्यादा बनाई हुई है, और ये वाला जो बनाया है इसकी हाइट थोड़ा कम है। इस वजह से हमें इसको ना पूरा खोलना पड़ रहा है। दो बजने वाला है, अब जाके हम लोग भी घर पे खाना खाने के लिए पहुँचे हैं। बस ये धूप कुछ ही देरी तक रहेगी, उसके बाद धूप भी निकल जाएगी भाई। और चौक से तो धूप बिल्कुल गायब सी हो गई है। खाना खाने के बाद फिर से वापसी निकल चुका हूँ मैं भी, और जिस जगह पे अभी काम चल रहा है वहाँ से धूप बिल्कुल गायब हो गई है भाई। यही दिक्कत है यहाँ पे, और जैसे ही धूप निकलती है फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शाम का भी 5-5:30 हो गया है। कल का काम कुछ ऐसा रहेगा कि इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है ना उसको कहीं और जगह शिफ्ट करना होगा, और इस जगह को भी पूरा क्लीन करना होगा भाई। साथ में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। रात के 7-7:30 हो चुका है। पहुंच चुका हूं मैं भी घर पे, यानी कि मौसी वालों के घर पे भाई। कल सुबह यहां से घर जाऊंगा। बाहर कुत्ता लगातार भौंकते हुए जा रहा है भाई, क्योंकि आसपास ना पूरा जंगल ही जंगल है।